शिक्षक राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी के जयंती के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम दुनिया में मानवता और इंसानियत का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के उद्योग महात्मा ज्योतिबा फुले आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज एवं भारतीय संविधान के निर्माता करोड़ों करोड़ों गरीबों वंचितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के प्रणेता मानव मसीहा श्री कांशीराम साहब के चरणों में सदा समर्पित करता हूँ। आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत ही सम्मानित आदरणीय बनते जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक तथा सामने बैठे तमाम हमारे सम्मानित साथियों, माताएं, बहनों, मंचासीन वरिष्ठ नागरिकगण, सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जानते हैं पूरे भारत में जहां गैर बराबरी, असमानता, छुआछूत, अस्पृश्यता से पूरा देश गिरा रहा था, उस समय जातियों में बांटे गए समाज के आधार पर जहां सार्वजनिक मार्गों में चलना दुश्वार था, सार्वजनिक कुओं पर पानी लेना बहुत मुश्किल था। यही नहीं, साथियों, तालाब में भी पानी नहीं ले सकते थे। ऐसे समय में महात्मा ज्योतिबा फुले ने उसने महसूस किया, देखा कि समाज में जो विसंगतियां हैं, जाति धर्म है, आपस में ईर्ष्या, नफरत, द्वेष भरा हुआ है, नीच ऊंच की खाई बनी हुई है। साथियों, ऐसे समय में महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा इस समाज का जो हालत है कहीं कहीं शिक्षा के अभाव में है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा शिक्षा के अभाव में बुद्धि की वृद्धि हो गई, बुद्धि के अभाव में नैतिकता रुद्ध हो गए, नैतिकता के अभाव में प्रगति रुद्ध हो गई और प्रगति के भाव में धन रुद्ध हो गए और धन के भाव में समाज ऐसा दुर्दशा हो गया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले 1848 में अपने धर्म पत्नी को, माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने लिखाने का काम किया और उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि समाज का जो दुर्दशा है उसका एक ही इलाज है, जो शिक्षा के कारण इसका समाधान हो सकता है। माता सावित्रीबाई फुले को पहले शिक्षित करने का काम किया। उनके पिताजी बहुत नाराज हो गए। रियायत के राजा ने कहा कि ये शूद्र होते हुए ये महात्मा ज्योतिबा फुले, तुम्हारा बेटे का दिमाग खराब हो गया है, ये शिक्षा देने का काम कर रहा है, ऐसे दशा में इसको रोको, ये धर्म का बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले के पिताजी ने कहा कि तुम इस काम को छोड़ दो, यह काम तुम्हारा नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो तो सदैव के लिए हम आपको घर से बाहर कर देंगे, फिर आपस में दोबारा मैं अपने घर में नहीं आने दूंगा। कठोर फैसला लेते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना घर त्याग दिया, अपने माता पिता का सारी संपत्ति त्याग दिया, लेकिन इस शिक्षा को लेकर के साथियों भारत में जाकर के सबसे पहले नारियों को, जो संपूर्ण भारत में चाहे किसी भी समाज, धर्म का, समुदाय का हो, नारियों को तो शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। तमाम विकृतियां थी साथियों। ऐसे हालत में सावित्रीबाई फुले को पहली शिक्षा बनाने का काम किया और भारत की सभी महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। धर्म के ठेकेदारों ने माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर कचरा फेंका करते थे, गोबर फेंका करते थे कि शूद्र नारी होकर के शिक्षा देने का काम कर रही। बहुत दुखी मन से जब वापस आती थी, उस समय महात्मा ज्योतिबा फुले उनका चेहरा देख के समझ लेते थे कि आज सावित्रीबाई फुले बहुत दुखी है। उसे पता था कि उसके तरह तरह का अपमान झेलना पड़ रहा है, लेकिन उसने कहा तुम्हें हार नहीं माननी है, बल्कि एक साथ में एक नया कपड़ा भी लेके जाना और गोबर कीचड़ फेंके हुए कपड़े को उतार करके फिर विद्यालय में नया कपड़ा पहन करके, नई साड़ी पहन करके फिर अध्यापन का काम करना। ये सावित्रीबाई फुले ने काम किया। साथ ही आज उनका देन है कि माता सावित्रीबाई फुले ने जो
कठिन परिश्रम किया, विसंगतियों का सामना किया और इन सभी महापुरुषों को आगे ले चल करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन्हीं महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत भारतीय संविधान में आज संपूर्ण भारत में अधिकार देने का काम किया है। लेकिन साथियों, आज दुख इस बात का है कि इस लोकतंत्र में जो संवैधानिक अधिकार हमें मिली है, हर गरीब समाज को हमें समानता लाने का जो मौका देता है, लेकिन साथियों आज किन्हीं कारणों से भारत में बैठे हुए जो देश चलाने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं समाज को कहीं न कहीं उनके दिए गए अधिकार को रोकने का काम करते हैं, समय समय पर उसे बदल देने का काम करते हैं। साथियों, हमें इस लोकतंत्र में एकजुट होने की जरूरत है और हमें भारत के संविधान को भी हमें रक्षा करनी है। आपके वोट की ताकत से आप इसे रक्षा कर सकते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। साथियों, मैं इन्हीं चंद बातों के बाद मैं माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय सब समाज।